स्टूडेंट से बात करूं, अब हमेशा बात करता हूं कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर तीन के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर तीनों की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टूडेंट जो होता है उसकी मोरल वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे पढ़ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि टीचर की मोरल वैल्यू क्या होगी, मोरल काम क्या है, मोरल ड्यूटी क्या है, तो आप बोलेंगे टीचर का काम है पढ़ाना। और अगर आपसे बोले कि पेरेंट्स की मोरल ड्यूटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पैसे देना। नहीं, पैसे देना की बात तो अलग है, उसके साथ साथ उनको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सपोर्ट करना। पेरेंट्स का हर तरीके से काम होता है। तो ये जो तीन के तीन होते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर, तीन के तीनों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप में रहते हैं, तभी एक बच्चे का बेटर फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पिलर पीछे हो जाए, टूट जाए, कमजोर हो जाए, तो वहीं से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हर किसी का अपना अपना एक मोरल एथिक्स होता है, मोरल वैल्यू होती है। अब जब मैं वही बात करूंगा गवर्नमेंट में, जैसे हम समझ रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में, तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आपका आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, सबकी एक मोरल ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और बाइक से जाने में आपको आगे मिल गए कांस्टेबल साहब। उन्होंने बोला कि आपका हेलमेट का है, आपने बोला सर हेलमेट तो भूल गया हूं मैं। फिर आपने क्या किया, उनको दिया 500 की पत्ती और उन्होंने आपको फ्री कर दिया। क्या आपको लगता है कि यहां पर उस पुलिस वाले ने, क्या आपको लगता है कि यहां पर उस पुलिस वाले ने अपनी मोरल वैल्यू को परफॉर्म किया है? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोग करप्शन को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चलेगी। ऐसे ही एमपी एमएलए होते हैं, जब एमपी एमएलए वहां पर सत्ता में बैठते हैं, पार्लियामेंट में रहते हैं, तो उनका काम होता है कि अपने मोरल वैल्यू को परफॉर्म करना, लोगों के राइट्स के बारे में बात करना। अगर लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होगी वो करप्ट डेमोक्रेसी होगी, बेकार डेमोक्रेसी होगी, और वहां से हो सकता है कि आउटपुट आपका अच्छा ना निकल पाए। अच्छा, ये भी समझिए, मान लेते मैंने बताया पीछे कि स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर तीनों का कलेक्टिव कोलैबोरेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने बोल दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, फिर चाहे ब्रह्मा भी ऊपर नीचे से आ जाए, कोई इनको पढ़ा नहीं सकता है। तो बेटर है कि इनको समझाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू द पेरेंट्स, थ्रू द टीचर्स। जब तक ये प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तब तक वो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया कांस्टेबल वाला, मान लेते कांस्टेबल ने पैसा लिया, करप्शन किया, घूस लिया, उसको रोकना है तो उसके जो ऊपर हाई अथॉरिटी के लोग होंगे वो इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। एमपी एमएलए है, मान लेते हैं कि अगर वो सही से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे जो लोग होंगे, जो कैबिनेट के लोग होंगे, जो उसके हाई अथॉरिटी के लोग होंगे, वो इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। या हो सकता है कि जुडिशरी उस पर प्रेशर क्रिएट करे, जिसके बाद वो अपने मोरल एथिक्स पे, मोरल ड्यूटी में वापस लौट के आ जाए।